बार बादशाह अकबर अपने दरबार में काफी चिंतित नजर आ रहे थे, तो दरबार के सभी मंत्री बादशाह अकबर से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, मैं अपने शहजादे की एक गलत आदत से बहुत परेशान हूँ। शहजादे को अंगूठा चूसने की गलत आदत है। मैं अपने बेटे की इस गलत आदत को छुड़ाने के लिए कई नुस्खे आजमा चुका हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं है। तो दरबार में बैठे मंत्रियों में से किसी ने बादशाह को एक फकीर के बारे में बताया। उस फकीर के पास हर तरह की बीमारी का इलाज था। बादशाह अकबर ने उस फकीर को दरबार में आने का हुक्म सुनाया। दूसरे दिन दरबार में बादशाह अकबर, बीरबल और शहजादे सहित और भी सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हुए। कुछ समय बाद वह फकीर भी दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने फकीर को शहजादे के गलत आदत के बारे में बताया। फकीर कुछ समय सोचते हुए बोले, मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री ने बोले कि फकीर तो बिना शहजादे से मिले चले गए, तो वह फकीर हमारे शहजादे की इस गलत आदत को कैसे छुड़ाएंगे। एक सप्ताह के बाद फकीर दरबार में पहुंचते हैं। फकीर शहजादे से मिलते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि मुंह में अंगूठा लेने से आपको बहुत सारी तकलीफ और बीमारी हो सकती है। फकीर कुछ समय सोचते हुए बोले, मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री ने बोले कि फकीर तो बिना शहजादे से मिले चले गए, तो वह फकीर हमारे शहजादे की इस गलत आदत को कैसे छुड़ाएंगे। एक सप्ताह के बाद फकीर दरबार में पहुंचते हैं। फकीर शहजादे से मिलते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि मुंह में अंगूठा लेने से आपको बहुत सारी तकलीफ और बीमारी हो सकती है। फकीर ने शहजादे को इतने प्यार से समझाया कि शहजादे ने वादा कर दिया। शहजादे ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी मुंह में अंगूठा नहीं लूंगा। बादशाह अकबर ने फकीर से कहा, यह काम तो आप पहले दिन भी कर सकते थे, फिर आपने एक सप्ताह का समय क्यों बर्बाद किया। दरबार के सभी मंत्री भी फकीर पर नाराजगी दिखाई और बादशाह अकबर से कहा कि इसने हमारा समय बर्बाद किया है, इसलिए इस फकीर को सजा दी जाए। लेकिन बीरबल चुपचाप सबकी बात सुनता रहता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने कहा, जहांपना, हमें फकीर से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे सजा देनी चाहिए। बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम हमारी और सभी मंत्रियों की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ कीजिए। जब पहली बार मैंने फकीर को देखा था तब उन्हें चुना खाने की गलत आदत थी, और आप जब शहजादे के बारे में उन्हें बताया तो फकीर ने सबसे पहले खुद की उस आदत को छोड़ा, तब जाकर उन्होंने शहजादे के गलत आदत को छुड़ाया। बीरबल के इस जवाब को सुनकर दरबार में मौजूद सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फकीर से माफी मांगी। फकीर को आदर पूर्वक सम्मान के साथ बहुत सारा इनाम के साथ विदा किया। बादशाह अकबर के महल में बहुत ही कीमती एवं सजावटी वस्तुएं रखी थी, लेकिन बादशाह के दिल के सबसे करीब एक फूलदान था जो उनका बहुत ही पसंद। एक सुबह की बात है, जब सफाई कर्मी से उस गुलदस्ते की सफाई करते वक्त उससे महाराज अकबर का पसंदीदा फूलदान टूट। लेकिन जब बादशाह अकबर अपने महल में टहलने के लिए निकले तो उन्होंने अपने पसंदीदा फूलदान को अपनी जगह पर ना पाकर अपने दरबारी से अपने पसंदीदा फूलदान के बारे में पूछा कि यहाँ पर जो फूलदान पड़े थे वो कहाँ है। दरबारी ने कहा, सफाई कर्मी आते वक्त तो फूलदान वहीं पड़े हुए थे। एक समय की बात है, बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण के साथ दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में कार्रवाई चल रही थी। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि एक दरबारी आपसे मिलना चाहता है और उसके हाथ में एक मर्तबान भी है। जॉइन व्हाट्सएप चैनल, जॉइन व्हाट्सएप चैनल, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। बादशाह अकबर थोड़ा सोचने लगे, आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे मिलने आया है और उसके हाथ में मर्तबान भी है, फिर उस मर्तबान में क्या होगा।
रियाट और चिन्नी। रियाट और चिन्नी। जैसे ही वह व्यक्ति दरबार में दाखिल होता है, सब उसके हाथ में रखे मर्तबान की ओर देखने लगते हैं। तभी अकबर उस व्यक्ति से पूछता है, आखिर तुम मर्तबान क्यों लाए? और क्या है इस मर्तान में? उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस मर्तबान में चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने तुरंत पूछा, तुम इस चीनी और रेत का मिश्रण यहाँ क्यों लाए? दरबारी ने कहा, मुझे बीरबल की चालाकी को परखना था। मैंने बीरबल के कई किस्से सुने हैं। बीरबल इस रेत में से बिना पानी का उपयोग किए चीनी का एक एक दाना अलग कर सकते हैं या नहीं। अगर बीरबल यह करने में सफल हो जाएंगे तो मैं भी उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करूंगा। तभी सभा में बैठे सभी बीरबल की ओर हैरानी से देखने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बीरबल, इस दरबारी की इच्छा पूरी करो। बीरबल ने भी मुस्कुराते बात सुनते ही एक महिलाएं बहुत जोर से रोने लगी। उस महिला ने रोते रोते कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इस बच्चे का 2 टुकड़े मत करो, यह बच्चा आप दूसरी महिलाओं को दे दो। पर दूसरी महिला चुपचाप यह सब देखती रही और कुछ नहीं बोली। अब चतुर बीरबल को पता चल चुका था कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। बीरबल ने इस बच्चे को उस रोती हुई महिला को सौंप दिया, जिसने बच्चे को 2 टुकड़े करने से मना किया था, और दूसरी महिला को जेल में भेज दिया। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जिनका नाम शहंशाह अकबर था। एक दिन उनके दरबार में 2 महिलाएं रोते हुए पहुंची। उनके पास 1 साल का छोटा सा सुंदर बच्चा था। दोनों महिलाएं एक ही बच्चे के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। जॉइन व्हाट्सएप चैनल। जॉइन व्हाट्सएप चैनल। जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। असली माँ कौन? असली माँ कौन? एक महिला बोल रही थी, मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ। तो दूसरी महिला भी बोल रही थी, मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ। राजा दोनों महिलाओं की बात ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, पर उनके लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो गया था कि बच्चे की असली माँ कौन है। फिर शहंशाह अकबर परेशान हो गए और अपने सिर पर हाथ रख कर सोचने लगे कि आखिर इस बच्चे की असली माँ कौन है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और बीरबल को कहा, तुम इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर एक जल्लाद को बुलाया। बीरबल ने उन दोनों महिलाओं से कहा, इस बच्चे को जल्लाद को दे दो, यह जल्लाद तुम्हारे इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देगा और एक एक टुकड़ा तुम दोनों ले लेना। बीरबल ने कहा, 2 लोगों को अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर राजदरबार तक लेकर जाना पड़ेगा। एक को मेरा हुक्का लेकर, एक को मेरा जूता लेकर राज दरबार तक ले जाना पड़ेगा। चारों दरबारी बीरबल की शर्त को सुनकर आश्चर्य हुए, लेकिन बात उनके जान पर बन आई थी, इसलिए सभी दरबारी ने बीरबल के शर्त के अनुसार ही काम किया। राज्य दरबार में जब चारों दरबारी इस तरह आए तो सभी दरबारी के साथ साथ बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित हुए। बादशाह अकबर ने चारों दरबारी से सवाल का जवाब मांगा तो चारों दरबारी की नजर झुक गई। तभी बीरबल ने कहा, जहांपना, इस संसार में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। चारों दरबारी अपने जरूरत के कारण ही मेरी चारपाई, जूता और हुक्का को लेकर आए हैं। एक बार फिर से राज दरबार में बीरबल की चतुराई की तारीफ हुई। सभी लोग सोचने लगे, आखिर बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग हो जाएगी। बीरबल उस व्यक्ति से मर्तबान लेते हैं और महल के पास आम के बगीचे की ओर बढ़ते हैं। उनके पीछे पीछे सभी लोग बढ़ते हैं। बीरबल बगीचे में पहुंच जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को चारों तरफ फैला देते हैं। तभी वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और महाराज से कहने लगता है, महाराज, बीरबल तो अपनी बुद्धिमत्ता का नहीं, अपनी मूर्खता का पहचान दे रहे हैं। ऐसा करने से रेत और चीनी कैसे अलग हो सकता है? इस पर बीरबल ने कहा, आप थोड़ा धैर्य रखें, आपको कल पता चलेगा।
सभी लोग कल सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर, सारे मंत्री और व्यक्ति भी एक साथ बगीचे में पहुंचे। सभी आम के पेड़ के पास जा पहुंचे तो देखा कि अब वहां रेत ही पड़ी हुई है। चीनी के सारे दाने चींटियां रेत से निकालकर अपने बिलों में इकट्ठा कर चुकी थी। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत चीनी अलग हो गई है। सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल का गुणगान करने लगे। महाराजा अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा।